नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त एक बड़ी खबर जिसमें बिहार में यास जो है वो कमजोर हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई जिसमें 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है, जिनमें पटना में 36 घंटे से देखिए रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई जिलों के लिए बारिश का ये अलर्ट 36 घंटों का ये अलर्ट जो है बारिश के मद्देनजर इस वक्त जारी किया गया है। और पटना में देखिए लगातार बारिश होती हुई सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज में भी बारिश जो है वो लगातार हो रही है। साथ ही साथ आरा, गया में भी बारिश लगातार होने की वजह से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो 48 घंटों का ये अलर्ट इस वक्त और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। बिहार में यास देखिए कमजोर हो गया है। मौसम विभाग जो है वो ये जानकारी दे रहा है कि उसकी जो गति थी वो कमजोर हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। भोजपुर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जगदीशपुर में खपरेल के घर जो हैं उनकी छत गिर गई, जिसके बाद मलबे में दबने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। मवेशी घर की सफाई करने के दौरान बताया जा रहा है यह हादसा हुआ, जिसमें घर की छत जो है वो गिर जाती है और मलबे में दबने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। परिजनों ने अस्पताल में शख्स को भर्ती कराया। मलबे के नीचे यह शख्स दब गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए, भोजपुर में भी गुरुवार शाम से ही तेज हवा और बारिश जो है वो लगातार हो रही है। चक्रवाती तूफान यास का असर यहां पर भी साफ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोग बेवजह घर से बाहर न निकले, इसे लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों की भी तस्वीर ऐसी ही है, जहां पर लोगों से सतर्क रहने की अपील बार बार हो रही है। छपरा में यास तूफान की वजह से तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से शहर में भारी जल जमाव हो गया है। देखिए, आपके सामने तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश के बाद सड़कों पर नाले जैसी स्थिति नजर आ रही है। खासकर नगरपालिका चौक की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहां पर जैसे बाढ़ आ गया हो वैसे हालात बन गए हैं और लोगों के सामने चौतरफा मुसीबत। यास तूफान का ये असर, जिसमें छपरा में देखिए जो चौक चौराहे हैं, गलियां हैं, वो पानी से लबालब भर गई हैं और बाढ़ जैसे हालात जैसे नजर आ रहे हैं। वहीं सिवान की तस्वीर भी हम आपको दिखाते चलें, जहां पर चक्रवाती यास तूफान का असर साफ नजर आ रहा है। यहां लगातार 3 दिनों से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और बारिश से निपटने के लिए डीएम अमित कुमार पांडे ने एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन भी कर दिया है। तस्वीरें देखिए, ये आपके सामने है। सिवान जिले की क्या स्थिति है इस वक्त और इसे लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। टीम जो है वो तटबंधों का निरीक्षण कर रही है ताकि तटबंध कमजोर ना हो, वो टूटे नहीं। आज सुबह क्या स्थिति है बता रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह। सिवान में यास चक्रवात का बेअसर साफ देखने को मिला है। सिवान में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, वहीं तेज हवाओं के साथ गरज भी है। आप देख सकते हैं ये सिवान का नज़ारा है। पेड़ जो है काफ़ी तेज हवा से झकझोर रहा है, यानी पूरी तरह से ये देखा जाए तो जो यास चक्रवात का असर है सिवान में पूरी तरह साफ देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिनों से जहाँ बारिश हो रही है, वहीं यास चक्रवात और तेज हवाओं और बारिश को देखते हुए सिवान के जो डीएम हैं उन्होंने एसडीएम के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया है। जो ये टीम जाकर लगातार जो तटबंध है वहाँ जाकर निगरानी कर रही है। यानी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो सिवान के डीएम इस चक्रवात यास तूफान और जो बाढ़ को लेकर पूरी तरह से एक्शन मूड में है। तो वहीं अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जहां भी तटबंध जो टूटा हुआ है उसे मजबूती प्रदान की जाए। यानी यास चक्रवात का असर सिवान में भी लगातार साफ देखने को मिल रहा है। आशंका ये व्यक्त किया जा रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह हवाएं चल रही है। यानी लगातार हो रहे 3 दिनों से सिवान में बारिश, यास चक्रवात का भी असर
दिख रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बगहा में पिछले 48 घंटों से बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम है वो अलर्ट पर है। डीएम ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। देखिए संवाददाता मुन्ना राज की रिपोर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के हिसाब से मौसम ने आगाही दी है और आप देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण में विभिन्न इलाकों में लगातार पिछले 48 घंटों से बारिश हो रही है। जिला प्रशासन ने अनुरोध किया है कि सभी लोग घरों में सुरक्षित रहें और साथ ही जल संसाधन विभाग को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी अभियंताओं को तटबंधों और बांधों की सुरक्षा पर मुस्तैद रहने का आदेश जारी किया गया है। और साथ ही जहां भी बांधों पर रिसाव की शिकायतें हैं या कहीं बांध क्षतिग्रस्त है उस बांधों पर दुरुस्त करने का युद्धस्तर पर प्रयास चल रहा है। अब देखना होगा कि लगातार आगे मौसम का मिजाज किस कदर बदलता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो देखिए यास तूफान की वजह से पटना में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और लोगों की मुश्किलें इस बारिश ने बढ़ा दी हैं। कंकड़बाग स्थित जयप्रभा सदर अस्पताल की तस्वीर देखिए जहां अंदर तक पानी घुस चुका है। अस्पताल के हर कमरे में सिर्फ आपको जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा। कर्मचारियों का यह कहना है कि हर साल बरसात में यही कहानी होती है। बारिश हुई नहीं कि अस्पताल के अंदर पानी का प्रवेश हो जाता है। इनका यह भी कहना है कि नगर निगम कभी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आता। कोशिश नहीं की जाती कि इसे दुरुस्त किया जा सके, इसे बेहतर स्थिति में पहुंचाया जा सके। जयप्रभा अस्पताल से हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। यास तूफान के कारण पटना में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसके बाद की ये तस्वीर है पटना के कंकड़बाग स्थित जयप्रभा अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां तक आपकी नजरें जाएंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा, चाहे वो चिकित्सक का कक्ष हो या फिर जिस जगह पर मरीजों का इलाज होता हो, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। और ये स्थिति हर साल की होती है जब भी पटना में बारिश होती है। जयप्रभा अस्पताल के सहित जो अन्य जो निचले इलाके हैं या जो पुराने भवन हैं निचले इलाकों में है वहाँ की ये स्थिति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोविड के इस दौर में जहाँ पर यहाँ लोगों का जांच किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है, उसके बाद ये स्थिति है कि यहाँ जहाँ भी आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ पानी ही पानी है। देखिए ये प्रभारी जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनका कक्ष है और यहाँ कंप्यूटर रूम है, सारे मशीन यहाँ रखे हुए हैं और इस कमरे में भी पानी है। आगे वाले कमरे में दवाइयाँ रखी हैं, वहाँ भी पानी है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि लोगों का इलाज कैसे होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हर साल की यह समस्या है तो इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जाता है। रात से ही पानी लगा है या अभी सुबह में आया? नहीं सर, रात जब से पानी यहाँ स्टार्ट हुआ है 1 घंटा पानी पड़ता है तो हॉस्पिटल में पानी घुस जाता है सर। जब भी बरसात होती है? जी 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 सर, जब पानी पड़ा है तब ये हॉस्पिटल डूब जाता है। अभी तो कम हो गया है, नहीं तो इतना पानी रहता है सर, पूरा एकदम भरा हुआ है। दवाइयाँ और मशीनें खराब हो रही होंगी? जी सर, दवा भी पूरा डूब जा रहा है। मशीन भी है सर, बहुत सारा मशीन था तो अधिकतर तो मशीन खराब हो चुका है पानी के चलते। पानी कैसे निकाला जाएगा? पानी सर जैसे जैसे डाउन होगा सर, अब ये पूरा निकलेगा, उसके बाद हम लोग पूरा पानी काच के हम लोग निकालते हैं सर। लोगों का इलाज भी करना होगा, दिन में पानी जमा टोटल काम होता है, आरटीपीसीआर जांच होता है, एंटीजन होता है, फिर आपको मरीज भी देखा जाता है, उधर सुइया भी पड़ता है। इधर तो 2 दिन से केंद्रीय विद्यालय में चला गया है जो वैक्सीन जो पड़ रहा है तो वहीं हो रहा है। 2 दिन से केंद्रीय विद्यालय भेज दिया गया ताकि नगर निगम की तरफ से कोई पानी निकालने आया है अभी तक? नहीं, यहाँ नहीं आता निकालने के लिए, रोड पर निकलता है, इधर के नहीं निकलता अंदर से। नगर निगम आता था रोड पर के पानी साफ करके जाता, अंदर में नहीं, सब चैम्बर बंद है पानी से। सब पानी जहाँ तक पानी आता है बस भर जाता ही है। तो देखिए पटना के एक बड़े अस्पताल का यह हाल है जहाँ पर कोविड का जांच किया जा रहा हो, वैक्सीनेशन किया जा रहा हो और इस परिस्थिति में इस तरीके का हालात है। लोगों का यहाँ कहना है कि जब भी बरसात होती है यहाँ पानी जम जाता है और नगर निगम की तरफ से कोई पानी निकालने नहीं आता है। और खास तौर पर इस वक्त जब यास तूफान को लेकर के पटना के कई इलाके जलमग्न है तो ऐसी परिस्थिति में जयप्रभा अस्पताल की हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए नवादा जिले में यास चक्रवात की वजह से मूसलाधार बारिश हुई जिससे कई जगहों पर जल जमाव जैसी समस्या पैदा हो गई। सदर अस्पताल में हुए जल जमाव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने।
नवादा में यास चक्रवात का असर अब देखने को मिल रहा है। पूर्वानुमान के अनुसार जो नवादा के लिए जो संभावना व्यक्त की गई थी वो पूरी तरह से साबित हुई है और रुक रुक कर कल जो बारिश हो रही थी आज दिन भर लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हम नवादा ज़िले की बात करें तो लगभग सभी तमाम इलाकों में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण कई जगह पर कच्चे मकान गिरने की भी सूचना है। जो बारिश के बाद जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई है वो है जल जमाव की। इस वक्त हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं सदर अस्पताल परिसर की, जहाँ की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्पताल परिसर में पानी जम चुका है और सीएस कार्यालय के आगे जो रास्ता जो कोविड वार्ड की तरफ जाता है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हम केवल अस्पताल की ही क्यों बात करें, यह दृश्य लगभग शहर के सभी इलाकों में है, चाहे व्यावसायिक इलाका का हो या कुछ रिहायशी इलाका हो। सभी इलाकों में पानी पूरी तरह से जम गया है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी पूर्वानुमान जो है अगले 2-3 दिन का और बना हुआ है, तो ऐसे में लोगों को पहले से ज़्यादा और भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको लेके जो जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट घोषित कर चुकी है कि वैसे क्षेत्रों में लोग ना जाएं जहां पे संभावनाएं ज़्यादा है, तो उसको लेके लोग अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से माइकिंग के साथ साथ अवेयरनेस भी लोगों के में चलाया जा रहा है। तो अगले 1-2 दिनों तक नवादा में बारिश का संभावना इसी तरह बने रहेगा। ज़रूरत है लोगों को अभी कुछ दिनों तक और घर में रहें ताकि इसके प्रभाव से बचा जा सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका असर जो है वो जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पटना एयरपोर्ट से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या पहले से स्थितियां सुधरी हैं या बेहतर नजर आती हैं? क्योंकि लगातार बारिश और आंधी की वजह से पटना एयरपोर्ट पर भी सुबह 9 बजे तक के विमानों को रद्द कर दिया गया था, तो क्या आप माना जाए कि स्थिति बेहतर हुई है? बिल्कुल, देखिए स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। जो हवा की रफ्तार है वो भी कमी है। हम यहाँ अभी दर्शकों को जो लाइव तस्वीर हम दिखा देते हैं पटना हवाई अड्डे की और यहाँ के मौसम की। कल से ही जो भी उड़ानें हैं उस पर रोक लगा दिया गया था सुबह 9 बजे तक। हालांकि अभी भी जो कलकत्ता जाने वाली ट्रेन है, उड़ीसा जाने वाली ट्रेन है, बेंगलोर जाने वाली माफ कीजिएगा जो बेंगलोर जाने वाले जो हवाई जहाज हैं वो अभी भी कैंसिल है। लेकिन उसके अलावा दूसरे जगह के लिए जो हवाई जहाज हैं वो समय से उड़ान भरेंगे। लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि जो हवाई अड्डे पर जो भीड़ होती थी वो भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। मौसम चूंकि बदला हुआ है, बारिश लगातार हो रही है, हवा काफी तेज जो कल शाम तक चल रही थी उसमें कमी आई है, हवा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि थोड़ा मौसम सुधार जरूर है, लेकिन उसके बावजूद बारिश लगातार हो रही है। और सबसे ज्यादा लोगों की जो मुश्किल है वो बारिश ने बढ़ा दी है, क्योंकि पटना के कई मोहल्ले, कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जो नालों का निर्माण चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, उसके कारण लोगों को भी परेशानी हो रही है और दूसरी लगातार बारिश हो रही है। अभी शैलेंद्र, ऐसे में जो यात्री जिन्होंने अपने यात्रा के लिए टिकट लिया हुआ होगा, बहुत सारे विमानों के रद्द होने के मद्देनजर कंफ्यूजन की स्थिति होगी, क्या उन लोगों तक जानकारी पहुंच पा रही है कि कौन से जगह की फ्लाइट जो है वो शेड्यूल्ड है, वो टाइम पर चल रही है, आप आ सकते हैं? और आने के मद्देनजर यहाँ पर चूंकि 1 घंटे 2 घंटे का वक्त होता है जो आपको लेकर चलना होता है, तो क्या इस बारिश के मद्देनजर उसके टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है, उससे लेकर भी एहतियात बढ़ती जा रही है? देखिए, लोगों को जरूर ऐसी हालात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरीके का हालात होता है तो लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उन्हें समय पर सब कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है और इसके कारण कई बार हवाई अड्डे पर जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं अपने हवाई जहाज के इंतजार में। चूंकि मौसम जब भी बदलता है तो उन्हें जो जानकारी है पूरी तरीके से नहीं दी जाती है। लेकिन यस तूफान को लेकर के ये जानकारी दे दी गई थी कि सुबह 9 बजे तक जितने भी उड़ानें हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन 9 बजे के बाद जो हवाई जहाज जैसे हैदराबाद हो, दिल्ली हो
और मुंबई हो, उन जगहों वाली जो हवाई जहाजें हैं उनका जो उड़ान है वो समय पर होगा। लेकिन अभी भी कई हम जो डिस्प्ले बोर्ड है वो हम एक बार दिखाना चाहेंगे ताकि दर्शक भी देख लें। कई जो हवाई जहाज हैं वो विलंब से यहाँ से उड़ान भरेंगे, कई रद्द हैं, कई हवाई जहाज समय पर भी दिखाया जा रहा है। जैसे कोलकाता का जो हवाई जहाज है वो 2:25 में यहाँ से उड़ान भरेगा, वो अभी बताया जा रहा है कि समय पर है। लेकिन दूसरी ओर यदि मौसम खराब होता है तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति बिल्कुल इस वक्त लोगों के सामने परेशानी ये है कि भले इसका इम्पैक्ट, यास तूफान का इम्पैक्ट यहाँ पर अब कम होने लगा है, लेकिन बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और एहतियात अभी भी जरूरी है। दावों की भी हकीकत इस यास तूफान ने खोल दी है, जिसमें नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यास तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे भी पूरी तरह से अलर्ट है। सतर्कता रेलवे की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। रेलवे ने तूफान प्रभावित राज्यों की ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की पटरियों पर ट्रेनों के पहियों को जंजीरों से बांध दिया गया है। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि एहतियात बरती जा सके। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। यास साइक्लोन का ये इफेक्ट है कि अब ट्रेनों को भी जंजीर से बांधा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमालपुर स्टेशन पे। स्टेशन पे एक ट्रेन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन का जो पहिया है, पहिया में गुटका लगा के उसको जंजीर से लगा के ताला लगा दिया गया, ताकि जो तूफान है तूफान का जो बेग से कहीं ये आगे पीछे ना हो जाए, कि कहीं अन्य लाइनों पे ना चला जाए। तो इसको लेके ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है ये हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस ट्रेन है। आप देख सकते हैं इसको जो है यास से बचाने के लिए जो मेन लाइन पे है, ये ऐसे ट्रेनों के लिए है जो मेन लाइन पे अवस्थित है, तथा कहीं यास तूफान से आगे पीछे ना हो जाए, अन लाइन पे ना हो जाए, इसको लेके ये पहल उठाया गया है। आप इसी से पता चल सकता है कि यास की जो स्थिति है, यास का जो तूफान का जो भयावह स्थिति है कितनी हो सकती है, उसको लेके रेल प्रशासन ने अभी से ही सभी को जितनी भी सुरक्षा के जो उपाय है वो किए हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। और अब बात झारखंड की, जहां तूफान तो गुजर गया लेकिन बर्बादी के निशान अपने पीछे छोड़ गया। तो झारखंड से यास तूफान जो है वो गुजर चुका है। आज झारखंड में धूप खिलेगी, ये पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है और कई जिलों में बारिश भी बंद हो चुकी है। आज झारखंड में धूप खिलने की आशंका जाहिर की जा रही है, यानी कि बेहतर स्थिति आपको आज नजर आएगी। जमशेदपुर में भी धूप जो है वो खिली हुई है, जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। रांची के तमाड़ में हाराडी बुराड़ी पुल टूटने से हजारों ग्रामीणों की लाइफलाइन एक झटके में थम गई। देखिए जरा इन तस्वीरों को पहले, ये वो पुल है जिससे लोगों की आवाजाही कल तक हो रही थी, लेकिन यास तूफान, यानी यूं कहिए कि एक दिन के तूफान ने यहां पर इस व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। करोड़ों की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। पुल की लंबाई करीब 600 मीटर थी। बूढ़ाटी के ग्रामीणों की माने तो पुल निर्माण के दौरान कई तरह की अनियमितताएं बरती गई और यही वजह है कि यास तूफान की गति को यह पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया और ध्वस्त हो गया। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये माना जाए
कि इस यास ने यहां पर की गई अनियमितता को, यहां पर की गई लापरवाही को, या फिर कहें कि जो घपलेबाजी की जा रही थी उसको उजागर करके रख दिया? क्योंकि अगर एक पुल जो कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले बने और वो एक आंधी या एक तूफान भी बर्दाश्त न कर पाए, तो सीधे तौर पर सवाल सिस्टम पर उठेंगे। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पुल टूटा है वो ये बताने को काफ़ी है कि कार्य में लापरवाही तो हुई है। यहाँ के ग्रामीण भी यही बात बताते हैं कि इस पुल में से सिर्फ बालू गाड़ियाँ और कुछ कोयले के वाहन जाया करते थे और ये तमाड़ को कनेक्ट करता हुआ रोड है। ये बुंडू और सोनाहातू, बुंडू और तमाड़ को कनेक्ट करता है ये रोड, और कई लोग जो है वो पुल के इस पार भी रहते हैं, पुल के उस पार भी रहते हैं। पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि एक मंदिर भी है जो हारीडी मंदिर है, वो यहाँ की पौराणिक मंदिर है और वहां पर जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया जाता था। इस पुल को 2017 में बनाकर तैयार किया गया। हालांकि इस बात को भी ग्रामीण बताते हैं कि इस पुल का अभी तक कोई भी विधिवत तरीके से उद्घाटन नहीं हुआ था। हालांकि लोग इस पे आवाजाही कर रहे थे, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पुल का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। और जिस तरह से ये पुल गिरा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बालू का उठाव जो था वो भी काफी ज्यादा था, जिस वजह से हो सकता है कि पिलर में भी कमजोरी आई हो। लेकिन साफ तौर से कार्य में अनियमितता की बात ग्रामीण भी कह रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी बताते हैं। और साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो बालू का उठाव है वो काफी ज्यादा हो रहा था और चोरी छिपे कुछ कोयले की भी गाड़ियां यहां से क्रॉस किया करती थी। तो जाहिर तौर पर ज्यादा लोड तो नहीं था इस पुल पर, लेकिन फिर भी जो बालू के माफिया है वो लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे थे और वो भी एक बड़ी वजह है जो पुल के ध्वस्त होने की। वही कार्य की अनियमितता तो अपनी जगह पर है ही, उसकी फिलहाल जांच भी की जाएगी। तमाम अधिकारी और जो जांच टीम है उसे भी इसका कार्यभार सौंपा जाएगा। हालांकि सवाल उठना बहुत लाजमी हो जाता है ओम प्रकाश कि आखिर जब इस तरह के करोड़ों की लागत के साथ पुल का निर्माण किया जाता है, गांव की उम्मीद इस रास्ते से और इस पुल से जुड़ती है, आखिर वैसे निर्माण में क्या मॉनिटरिंग नहीं होती है? और ये लापरवाही जो है लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।